उन मुसलमानों को सामने से कह रही हूँ, इनमें गुब्बत नहीं है। ये गिदड़ों की संख्या भीड़ लेके आएंगे मुझ पे अटैक करने के लिए, किसी में एक में दम नहीं है। ये लाइव जब मैं आती हूँ ना, लाइव में आके बोलते हैं खुशबू पांडे आई लव यू, मुंह पे बोल रही है चलो आई लव यू टू, लेकिन सामने आके बोलता है। धर्म का अर्थ होता है जो ईश्वर द्वारा बनाया गया हो, और मजहब का अर्थ होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। धर्म हमारा इकलौता है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है, मजहब है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाथ जोड़ के बस निवेदन यही करूंगी कि सनातन का असली मतलब समझें। अगर जो मेरे धर्म के हैं और उसके बाद भी मेरे विरुद्ध में हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, सर्वप्रथम जाएं अपना पूरा शास्त्र पढ़ें, उसके बाद अपना शस्त्र उठाएं और उसके बाद तय करें कि मैं गलत हूं या साला मुल्ला अपनी औकात दिखाएगा, ये अपने हरकत से बाज आएगा, नहीं पीठ पीछे वार करेगा। क्या हुआ, 20 से पंजे से फाड़ दिया ना, तो हम भी वही हैं, हम भी उसी छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करने वाली कन्या है। तो जो इनको फॉलो करेगी, जो माँ जगदम्बा को फॉलो करेगी, उनके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं। इस्लाम में हो या क्रिश्चियन हो, सब ने अपने ग्रंथ को पढ़ा है, सब ने अपने चीज़ों को फॉलो किया है। केवल सनातनी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने संस्कृति को छोड़ा, सभ्यता को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, राष्ट्र को छोड़ा, शास्त्र को छोड़ा, शस्त्र को छोड़ा। सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। और हाँ, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव बचाओ, इस चीज को ना भूलें कि अहिंसा अगर सनातनियों के लिए उनका पहला धर्म है, तो उसी धर्म पे जब बात आए तो तलवार निकालकर सामने वाले का सर धड़ से अलग करना आपका सर्वप्रथम धर्म। अभी तुम्हारे सामने ऐसा सामना आए कि बात तुम्हारी इज्जत पे आए, बात तुम्हारे धर्म पे आए, तो तुम तलवार निकाल सको और सामने वाला का सर काट सको। अभी हम हैं जमुई में और हमारे साथ खुशबू पांडे जी है, जो कि हिंदुत्व शेरनी कहे जाती है। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये शेरनी जो टाइटल है और हिंदूवादी बनने का क्या रीजन है? आपको शेरनी का सबसे मतलब अर्थ पता है? वैसे मैंने ये खुद को टाइटल नहीं दिया है, लोगों ने मुझे अक्सर टैग दे दिया, हाँ हिंदू शेरनी, मतलब हिंदुत्व के लिए बोलने वाली वो लड़की जिसे शेरनी की उपाधि दी गई। अब शेरनी का साफ मतलब क्या है? शेर या शेरनी किसी का एक क्षेत्र नहीं होता है कि वो सिर्फ जंगल का राजा है या जंगल की रानी है। शेरनी या शेर जिस एरिया में जाते हैं वो एरिया उनका हो जाता है। तो मैं अगर दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली में ये कह रही हूँ, तो पूरे दिल्ली में अपने इस हिंदुत्व का परचम लहरा रही हूँ। अगर दिल्ली में लहरा रही हूँ तो जाहिर सी बात है वो पूरे केंद्र और पूरे भारत में जाएगी। ये जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, और लगातार आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ये आरएसएस और बीजेपी जो लोग कहते हैं, तो क्या आप इसको किस नज़र से देखती है आरएसएस और बीजेपी को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी देश हित और धर्म हित में बात करे, ना सिर्फ कार्य भी करे, तो मैं उनका समर्थन करती हूँ पूर्ण रूप से। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई एक पार्टी पूर्ण रूप से सही है, कोई एक पार्टी पूर्ण रूप से सही। आरएसएस का क्या योगदान है हमारे देश में आपको भी पता है, किस तरह आरएसएस ने बढ़ चढ़कर हर एक जगह पे, हर एक कार्य में, जो पीएफआई और आरएसएस को जोड़ रहे थे ना, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आरएसएस की क्या भूमिका है। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आरएसएस और एबीपी के लोग खड़े नहीं होते? हमारे देश का एक ऐसा खराब माहौल बताइए जहाँ पे ये पंथ के लोग आपको ना दिखें। दूसरी और भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जिसने शुरुआती मुद्दा शुरू किया था कि 370 और 35 से हटाना हमारा सर्वप्रथम कार्य है, हटाया। 3 तलाक हटाया। उसके बाद राम मंदिर, हमारा इतना बड़ा मुद्दा जिसको हटाना तो छोड़िए, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, राम मंदिर। उसके बाद ज्ञानव्यापी मथुरा की बात। आप सोचिए कि जो सनातन मंदिरों को, जो सनातन मूर्तियों को हमने खोया, कभी हमने सोचा कि किसी एक पार्टी विशेष द्वारा हमें वापस मिलेगा? तो हाँ, अगर कोई पार्टी है जो हमारे धर्म को, सनातन धर्म को इस तरह लेके चल रही है, तो मैं उनका समर्थन करती हूँ। अच्छा, इसी देश में लव जिहाद बहुत सारे मामला आते हैं, इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, मेरा अगर आप साफ मायने में माने तो मैं सबसे पहले क्षमा प्राप्ति हूँ, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इस चीज़ में लव जिहाद का शिकार होने में सर्वप्रथम गलती लड़की के माँ बाप की है। आप खुद सोचिए, मेरी ही उम्र की लड़कियां मर रही है ना, मेरी ही उम्र की लड़कियां सूटकेस में आ रही है ना, क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे शास्त्र नहीं पढ़ने पे मजबूर किया, उसको शस्त्र नहीं सिखाया, उनको एक नॉर्मल कोमल कन्या लड़की की तरह ट्रीट किया कि भाई घर का काम करो, चूल्हा चौका करो। लेकिन कभी तुम्हारे सामने ऐसा सामना आए कि बात तुम्हारी इज्जत पे आए, बात तुम्हारे धर्म पे आए, तो तुम तलवार निकाल सको और सामने वाला का सर काट सको, ये नहीं सिखाया। तो मैं इसमें सबसे मुख्य कारण लड़की के परिवार वालों को मानूंगी। और हाँ, बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो समय से पहले, यानी कि जब तक लड़कियां सुधरती नहीं है उससे पहले ही उसको अपने आप से दूर भेज देते हैं पढ़ाई के लिए, ये करने के लिए। बाकी बाहर में लड़कियां क्या करेगी किसी को नहीं पता, है ना। तो ये चीज़ होती है कि भाई लड़कियों ने अपने माथे पे एक लिखा है सेकुलरिज्म, हम इंसानियत को मानते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, जिसके बदौलत कटती हैं। हम इंसानियत मानते हैं, इंसानियत एक ही धर्म मानता है जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। उन मुस्लिम युवाओं को क्या कहेगा जो डेली जो है सोशल मीडिया पर आकर लगातार जो है एक धर्म को टारगेट करते हैं? उन मुसलमानों को
आज तक तो टारगेट करते आ रहे थे, और टारगेट करना तो छोड़िए, टारगेट करके कितने टुकड़े किए होंगे, कितने अंकित शर्मा, कितने चंदन गुप्ता, कितने हमारे साधु, कितने महाराष्ट्र में हुए पालघर में हुए हमलाओं में इतने साधु संतों के जान गए हैं। किन किन लोगों को टारगेट नहीं किया गया है? और टारगेट ये पता है क्यों कर पाते हैं? आप खुद सोचिए, मैं इकलौती हूँ ना, एक लड़की हूँ ना, मुझे तो और डर बना रहना चाहिए। मैं अकेले क्यों आ पाती हूँ पता है? सामने से कह रही हूँ, इनमें गुब्बत नहीं है। ये गिदड़ों की संख्या भीड़ लेके आएंगे मुझ पे अटैक करने के लिए, किसी में एक में दम नहीं है। ये लाइव जब मैं आती हूँ ना, लाइव में आके बोलते हैं खुशबू पांडे आई लव यू, मुंह पे बोल रही है चलो आई लव यू टू, लेकिन सामने आके बोलो। और मैं आपको जुबान देती हूँ कि लफ्ज़ जिहाद का सही अर्थ मैं आपको बताऊंगी। ये जो कह रहे हैं ना, बस किसी एक मुसलमान को बोल दो, एक जिहादी को बोल दो मेरे सामने आके मुझसे प्यार का इजहार करने, असली प्रेम का अर्थ मैं उन्हें समझाऊंगी, और बिना समझाए तो उन्हें जाने नहीं दूंगी। सामने से कह रही हूँ। तो इतना आप जबरदस्त विरोध कर रही है और ये आमंत्रण दे रही है, तो आपको डर नहीं लग रहा? फिर मैंने आपको एकदम साफ कह दिया, धर्मो रक्षति रक्षिता, मैं गलत नहीं हूं, तो फिर मैं क्यों डरूं? और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा मैं आपको बताती हूँ, हमारे देश के बहुत बहुत महान राजा रहे हैं, लेकिन आपको पता है पृथ्वीराज चौहान में भी बहुत सी कला थी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, माफ़ी। हम इतने सहिष्णुता है ना, हम हिंदुओं के अंदर इतने सहिष्णुता है। हमारा ये अखंड भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक पूरा फैला था, आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एकदम छोटी सी इकाई में रह गया। क्यों? किसी और की वजह से नहीं, हम सनातनियों की वजह से। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ़ किया, उसका अंजाम देख लिया। छत्रपति शिवाजी को बिना किसी तलवार का और बिना किसी शस्त्र का आमंत्रित किया गया। उनको पता है ये साला मुल्ला अपनी औकात दिखाएगा, ये अपने हरकत से बाज आएगा नहीं, पीठ पीछे वार करेगा। क्या हुआ? 20 से पंजे से फाड़ दिया ना। तो हम भी वही हैं, हम भी उसी छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करने वाली कन्या है। तो जो इनको फॉलो करेगी, जो माँ जगदम्बा को फॉलो करेगी, उनके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया पे लगातार एक मुद्दा ट्रेंड कर रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए पूरे देश में, या मतलब भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, या क्या कहेंगी आप इस पे? पूरा देश, इस पूरा का पूरा विश्व अब हिंदूमय सनातनीमय हो रहा है, तो आप अपने देश का क्या बोले? तो हमारा राष्ट्र है ही। चलिए आप हमारे घर पे आए हैं, आपने देखा होगा बाहर में हमारा बोर्ड है, वहाँ पे लिखा हुआ है नारायण निर्मला आश्रम, जिसका अर्थ है ये नारायण निर्मला आश्रम है जो हमारा घर है, ठीक है। तो उसी तरह जब हम विदेश में जाए ना, तो हम बोल सके कहाँ से आए हो? हम भारत से आए हैं, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र है, यानी कि हिंदुओं का राष्ट्र। सर्वप्रथम हिंदुओं का, धर्म के नाम पे बटे हैं ना देश, तो धर्म के नाम पे बनने दो, हमारा दिक्कत क्या है? मतलब सिर्फ सेक्रीफाइस, सिर्फ त्याग करने का ठीका हम सनातनियों ने ले रखा है, अब बारी है हमारी लेने की, तो जाहिर सी बात है लेंगे। लेकिन इसी को कुछ धर्म के लोग जो है अलग तरीके से। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि आप किसी धर्म के बारे में मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए क्योंकि धर्म इकलौता है जिसको सनातन धर्म कहते हैं, बाकी सब पंथ है, मजहब है। और धर्म और मजहब में अगर आप अंतर जानना चाहते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं, धर्म का अर्थ होता है जो ईश्वर द्वारा बनाया गया हो, ईश्वर के रूल को फॉलो करना, और मजहब का अर्थ होता है, मैं गलत बोल रही हूँ, देवकी नंदन जी का वीडियो पड़ा हुआ है, सुन ले, उनसे बड़ा ज्ञानी और तारिक फतेह से बड़ा स्कॉलर कोई नहीं होगा। उन्होंने खुद कहा है धर्म का अर्थ होता है जो ईश्वर द्वारा बनाया गया हो, और मजहब का अर्थ होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। धर्म हमारा इकलौता है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है, मजहब है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक धर्म जो मुसलमान धर्म कहा जाता है, उसको आप कैसे देखती हैं? मुसलमान धर्म मैंने कहा ना वो मजहब है, और बाकी वो क्या है नहीं है बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको फॉलो करना है तो पैगंबर साहब के असली कुरान को फॉलो करें, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से कह दिया था। शायद मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी, अगर मैं ये चाहती हूँ कि उन तक वीडियो जाए, और मुझे आप ये क्लिप भी भेजना ताकि मैं डॉक्टर रिजवान अहमद को भेज सकूँ, जिस कुरान में ये बोला गया था कि 1400 लगभग 1400-1600 के आसपास जो मजहब बनाया गया है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आप वाकई में पैगंबर मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं तो करिए ख़त्म। हो गया 1400 साल पूरा, अब करिए ख़त्म। अगर वाकई में आप इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में इतना जान रहे हैं, या बोलना चाह रहे हैं, या मजहब है या धर्म है जो लड़ाई कर रहे हैं, करिए आप। लेकिन एक बात तय है, अगर 21 साल की कोई लड़की अभी जागी है तो इतना तो तय है, जब तक जीवित रहेंगे तो जगा के तो छोड़ेंगे, ऐसे तो हार नहीं मानने वाले हैं। अच्छा, अंत में जो दर्शक देख रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर क्या कहेंगी आप? हाथ जोड़ के बस निवेदन यही करूंगी कि सनातन का असली मतलब समझें। अगर जो मेरे धर्म के हैं और उसके बाद भी मेरे विरुद्ध में हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, सर्वप्रथम जाएं, अपना पूरा शास्त्र पढ़ें, उसके बाद अपना शस्त्र उठाएं, और उसके बाद तय करें कि मैं गलत हूं या सही हूं। याद रखें, इस्लाम में हो
या क्रिश्चियन हो, सब ने अपने ग्रंथ को पढ़ा है, सब ने अपने चीज़ों को फॉलो किया है। केवल सनातनी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने संस्कृति को छोड़ा, सभ्यता को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, राष्ट्र को छोड़ा, शास्त्र को छोड़ा, शस्त्र को छोड़ा। सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। और हाँ, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, इस चीज को ना भूलें कि अहिंसा अगर सनातनियों के लिए उनका पहला धर्म है, तो उसी धर्म पे जब बात आए तो तलवार निकालकर सामने वाले का सर धड़ से अलग करना आपका सर्वप्रथम धर्म है। इस चीज को फॉलो करें। भाई खुशबू पांडे का जो विरोध करता है उनको क्या कहेंगे? जो विरोध करते हैं पूर्ण रूप से विरोध करें, पर एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं वो खुशबू पांडे हूं जो किसी को नहीं बख्श सकती हूं। अगर चरित्र पे कोई भी बात आती है या कोई हमारी फोटो एडिटिंग करके डालता है या फिर कोई भी, एक बात हमेशा याद रखें, आप सब मेरे नज़र में हैं। और इतना याद रखें, जब मैं शस्त्र और शास्त्र की बात करती हूँ तो चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। और क्लियर बोल रही हूँ, जो जीवित बच सकें बच लें। चलिए, जो जीवित बच सके बच ले। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।